इस वीडियो में आपको सारे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड याद हो जाएंगे, वो भी लॉजिकली। तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब वो जिसके साथ रिएक्ट करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर देता है। और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो उतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। तो हम इसके रिएक्शंस को डिफरेंट क्लस्टर्स बना के याद कर सकते हैं। सबसे पहला क्लस्टर है मैग्नीशियम और मैंगनीज विथ वेरी डाइल्यूट HNO3। अब यूजुअली HNO3 के रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता, क्योंकि HNO3 H+ आयंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन सिर्फ इस केस में मेटल नाइट्रेट के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो H+ को रिड्यूस करके H2 गैस बना देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ होगा। कॉन्सेंट्रेटेड लेने पे ऑक्सीडेशन ही डोमिनेट करेगी और H2 की जगह H2O बन सकता है। अब अगला क्लस्टर है जिंक और आयरन विथ वेरी डाइल्यूट HNO3, जिसमें मेटल नाइट्रेट H2O और अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अब अगले क्लस्टर में हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे, जिसकी वजह से अब थोड़े ज़्यादा मेटल्स रिएक्ट कर पाएंगे और प्रोडक्ट में मेटल नाइट्रेट H2O और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर डिपेंड करेगा कि मेटल कितना रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव मेटल मतलब वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब नाइट्रोजन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद है कॉन्सेंट्रेट HNO3, मतलब वेरी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। और टिन के केस में वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटल नाइट्रेट नहीं, मेटास्टैनिक एसिड बनता है।